नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं इस वीडियो में क्लास 11th यूपी बोर्ड के जो छात्र हैं उनके सिलेबस में निर्धारित कबीरदास के पद लेकर के मैं इस वीडियो में प्रस्तुत हूँ। इसके पूर्व वीडियो में मैंने क्लास 11th के जो काव्य खंड के अंतर्गत जो कबीरदास आपके कोर्स में निर्धारित हैं उनमें हम लोगों ने कबीरदास की साखी 1 से लेकर के 21 साखी तक की व्याख्या हम लोगों ने पढ़ चुका हूँ। आज हम लोग इसमें आपके सिलेबस में कबीरदास के ही पदावली आपके सिलेबस में है, जो आपके कोर्स में पद संख्या 1 से लेकर के पद संख्या 5 तक है आपके सिलेबस में। तो कुल मिलाकर कबीरदास जो सिलेबस में हैं उसमें 21 साखी हैं और 5 पद हैं। तो 21 साखी की व्याख्या मैंने इसके पूर्व वीडियो में कर चुका हूं और वह ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड भी हो चुकी है। आज हम पढ़ेंगे पदावली जो आपके सिलेबस में है। मैंने उसके संकेत लिख दिया हूं। हर पद के पहला शब्द बहुत दिनन, लास्ट का है दीन्हा, दूसरा है संतो भाई खीना, तीसरा है पंडित बाद जासी, हमना सागर पावा, काहेरी हमारे जान। ये 5 पद की व्याख्या आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे। आइए देखते हैं। बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घर बैठे आए, मंगल 4 माहि मन राख्यों, राम रसायन रसना चाख्यों, मंदिर माहि भया उजियारा, ले सूती अपना पीऊ प्यारा, मैं रंगरासे जय निध पाई, हमें कहाँ यह तुम्हें बढ़ाई, कहें कबीर में कछु नहीं कहना, सखी सुहाग राम मोहिदीना। इस पद में कबीरदास ने उनका जो ईश्वर से मिलन हो गया है, उन ईश्वर के मिलन होने के पश्चात उनकी जो मना स्थिति है या वो ईश्वर के प्रति कृतज्ञ भाव व्यक्त कर रहे हैं। इस पद में कबीरदास को ईश्वर की प्राप्ति हो गई है। ईश्वर की प्राप्ति होने के पश्चात उन्हें जो खुशी मिल रही है उसी खुशी का वर्णन उन्होंने इस पद में किया है। देखिए, बहुत दिनम में प्रीतम पाए। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं आज बहुत दिनों के बाद मैं अपने प्रीतम से मिली हूँ। प्रीतम कौन? परमात्मा। यहाँ पर जीवात्मा परमात्मा मिलन की बात हो रही है। कह रहे हैं बहुत दिनों थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घर बैठे आए। जीवात्मा कह रही है कि मैं बहुत दिनों के बाद मुझे प्रीतम के दर्शन हुए और यह मुझे सौभाग्य जो है घर बैठे ही मिला। मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे घर बैठे ही प्रीतम के दर्शन हो गए। मंगल 4 माहि मन राख्यो। आज मैं अपने प्रीतम के स्वागत में मंगल 4 गाऊंगी, मंगल गीत गाऊंगी और मन ही मन राम रसायन रसना चाख्यो, और मन ही मन उनका वंदन करूंगी। राम रसायन रसना चाख्यो, और अपनी जिह्वा से, रसना मतलब जीवा, अपनी जिह्वा से राम रसायन रूपी स्वाद को चखूंगी। मंदिर माई भया उजियारा, ले सूती अपना पीऊ प्यारा। जब से प्रीतम मेरे हृदय में आए हैं, मेरे हृदय रूपी मंदिर में प्रकाश फैल गया है। आज मैं अपने प्रीतम को अपने साथ लेकर के सोऊंगी, यानी रमण करूंगी। मैं रंगरासी जय नित पाई, हमें कहा यह तुम्हें बढ़ाई। जीवात्मा कहती है कि आज मुझे रत्न राशि, रत्नों की खान मिल गई है, रत्नों की खान मिल गई है। मुझे जो प्रीतम मिले हैं, जो परमात्मा मुझे मिल गए हैं, मानो रत्नों की खान मुझे मिल गई है। हमें कहा या तुम्हें बढ़ाई। कबीरदास जी कहते हैं इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, सब प्रभु का बड़प्पन है जो उन्होंने मुझ पर आशीर्वाद किया है। कहें कबीर में कछु नहीं किए ना, सके सुहाग राम मोहिदीना। कबीरदास जी कहते हैं कि इसमें मेरा कुछ नहीं गया, मैंने कुछ भी मेहनत नहीं की, कुछ भी परिश्रम नहीं किया। ये तो राम की मुझ पर कृपा है जो उन्होंने मुझे सौभाग्यशाली बनाया
और मुझे अपना दर्शन दे करके आज मैं सुहागिन हो गई हूँ, यानी मेरा जो है प्रीतम से मिलन हो गया, यानी परमात्मा का मिलन मुझसे हो गया है। एक दूसरा देखते हैं। दूसरे पद में ये बताया गया है कि जब ज्ञान की आंधी आती है तो आपके शरीर के अंदर जो भी विकार हैं, जो भी माया मोह मद लोभ लालच ये सब हैं, ये सब नष्ट हो जाते हैं जब ज्ञान की आंधी आती है। ज्ञान की आंधी में ये सब उड़ जाते हैं। देखिए, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीरदास जी कहते हैं, हे संतो भाई सुनो, ज्ञान की आंधी आ चुकी है, ज्ञान की आंधी आ चुकी है। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। जिस मनुष्य को भ्रम और माया अपने चंगुल में बांधे रहता है, आज जब ज्ञान की आंधी आती है, ये सब जो टाटी यानी ये जो रुकावट हैं, जो मनुष्य के परमात्मा से मिलने के लिए रोकते हैं, भ्रम और माया, ये सब इसको उड़ा ले जाता है। यानी जब ज्ञान मनुष्य को हो जाता है कि ये संसार असत्य है, संसार नश्वर है, केवल परमात्मा ही सत्य है, तो जब ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात जो यहाँ पे संसार में जो विषय जनित विकार हैं, जो माया मोह हैं, जो मनुष्य को इस धरती पर बांधे रहते हैं, परमात्मा से मिलने नहीं देते हैं, जब मनुष्य को ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब ये सब चीज़ें जो हैं हमेशा के लिए उससे छूट जाती हैं। वो इस माया मोह के बंधन से खुल जाता है, फ्री हो जाता है। दुचते की दुथिनी गिरानी मोह वलीडा टूटा। कह रहे हैं कि जो दो खंबे माया और ब्रह्म रूपी जो दुविधा थी कि ब्रह्म होता है कि नहीं होता, परमात्मा होता है कि नहीं होता, ये जो भ्रम की स्थिति थी, ये दोनों खंभे जो हैं वो ज्ञान की आंधी से गिर गए। मोह मलीडा टूटा, और जो मोह रूपी बल्ली रखी हुई थी वो क्या हो गया, टूट करके गिर गया। तृष्णा छान परी घरी ऊपर कुबद बाड़ा फूटा। कह रहे हैं जो तृष्णा रूपी छप्पर मनुष्य ने छाए हुए थे अपने हृदय में, वो सब क्या हो गया, गिर गया और कबूत के भाड़ा फूटा। और मनुष्य के अंदर जो कुबुद्धि थी, जो दुर्बुद्धि थी, जो गंदे विचार थे, वो सब क्या हो गए, नष्ट हो गए। जोग जुगत कर संतो बांधे निश्चय चुए न पानी। जो मनुष्य जो कह रहे हैं, संतो कह रहे हैं कि हे संतो सुनो, जो मनुष्य जो है बड़ा जुआड़ करके, बड़ा परिश्रम करके छप्पर को जो निर्माण किया था, कोशिश की थी कि इसमें से कोई भी प्रेम भगवान का या ईश्वर का जो एक ज्ञान का आलोक इसमें न जा पाए, वो सब क्या हुआ, आज वह सब क्या हो गया, नष्ट हो गया। माया मोह सब क्या हो गए, नष्ट हो गए। कूड़ कपट काया का निक्षा हर की गजब जानी। कबीरदास जी कहते हैं, जब मुझे प्रभु के बारे में जानकारी हो गई तो हमारे अंदर का जो कूड़ा कपट, कूड़ा मतलब गंदगी, गंदे विचार, कपट मतलब छल, ये सब जो हमारे शरीर में विराजमान थे, जो मुझे परमात्मा से मिलने के लिए रोक रहे थे, वो सब क्या हो गया, नष्ट हो गया, हमेशा के लिए नष्ट हो गए। कब, जब मुझे प्रभु के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। आंधी पीछे जो जल बूटा प्रेम हरि जन भीना। कह रहे हैं जिस प्रकार आंधी के बाद जल आता है, और जल जो है पृथ्वी पर जो धूल रहता है उसे क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, हर जगह नमी और हर जगह आर्द्र की तरलता ले आता है। उसी प्रकार जब ज्ञान होता है तो मनुष्य जो है प्रेम रूपी बारिश में भीग जाता है। ईश्वर की प्रेम हरि जन भीना। जन मन लोग जो होते हैं, जब से ज्ञान का आलोक उनके हृदय में होता है, जब उन्हें ब्रह्म या परमात्मा के बारे में सत्य का ज्ञान होता है और संसार की नश्वरता के बारे में ज्ञान होता है, तो मनुष्य के अंदर कह रहे हैं कि जो ज्ञान का आलोक फूटता है, तब उनके अंग प्रत्यंग पे जो है ईश्वर रूपी प्रेम की बारिश होती है, जिससे उनका अंग प्रत्यंग जो है भीग जाता है। यानी वो जो मनुष्य होता है, जो जीवात्मा होती है, वह परमात्मा की दीवानी हो जाती है। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भय तम खीना। कबीरदास जी कहते हैं, जिस प्रकार सूर्य के उगने से तीनों लोक के अंधकार नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार जब ज्ञान का आलोक हृदय में फूटता है, आपके अंदर की जो अज्ञानता है वो सब क्या होती है, नष्ट हो जाती है। आगे देखिए तीसरा पद। पंडित बात बदनते झूठा
राम कह दुनिया गति पावे, खाण कह मुख मीठा। पाव काम पाव दाचे, जल कह दिशा बुझाई। भोजन का भोजे भाजे, सो तो कोई तिर जाई। नर के साथ सुहा हरि बोले, हर प्रताप न जाने। जो कबहू उड़ जाए जंगल में, बहु न सुरत याने। सांची प्रीत विषय माया, सो हर भक्ति सुहासे। कहे कबीर प्रेम नहीं उपजो, बधो जमपुर जासी। तीसरे पद में कबीर ने बताया है कि संसार में जो पंडित लोग होते हैं, जो झूठे विचार, झूठी बातें बता करके लोगों को गुमराह करते हैं, उनसे बचने के लिए कहा गया है। कह रहे पंडितवाद बदनते झूठा। जो संसार के पंडित लोग होते हैं, जो अपने को ज्ञानी कहते हैं, जो बातें बताते लोगों को, वो सब व्यर्थ बातें होती हैं, गलत बातें होती हैं। वो संसार के लोगों को बताते हैं कि राम कहा दुनिया गत जावे, केवल राम कहने से तुम्हें दुनिया से मोक्ष मिल जाएगा, वो गलत है। केवल राम कहने से अगर मोक्ष मिल जाए तो मनुष्य हर चीज़ कहने से उसकी सभी आकांक्षाएं पूरी हो जाएं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसे पंडितों से आप बचिए, क्योंकि केवल राम नाम लेने से नहीं होगा। कह रहे इस तरह से तो खाण कहा मुख मीठा। अगर व्यक्ति कोई खाण कहे तो उसका मुख जो है मीठा हो जाएगा, मिष्ठान हो जाएगा। पावक का पाव जे दाचे। अगर कोई अग्नि कह दे तो उसके पाँव जल जाएंगे। जल कहते सब बुझाइए। अगर कोई जल कह दे तो उसकी प्यास बुझ जाएगी। भोजन का भोजे भाजे। अगर कोई भोजन कह दे उसकी भूख मिट जाएगी। तो सब कोई तिर जाए। अगर इसी तरह कहने से ही आदमी के मुख में मीठापन आ जाए, अग्नि कहने से पाँव जल जाए, जल कहने से उसकी प्यास बुझ जाए, भोजन कहने से उसकी भूख मिट जाए, अगर केवल कहने मात्र से ही ऐसा होता तो इस संसार में कोई नहीं बचता, सब मोक्ष प्राप्त कर लेते और सभी माया मोह के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो कबीरदास कहते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। केवल राम नाम लेने से नहीं, राम नाम से सच्चा प्रेम रखने से, उनमें तल्लीन होने से, उनमें तन्मय होने से ही आपके साथ ऐसा होगा कि आप मोक्ष प्राप्त करेंगे। केवल कहने मात्र से कुछ नहीं होगा। नर के साथ सुहा हरि बोले, हर प्रताप न जाने। कवि जो एक उदाहरण के माध्यम से बता रहा है कि जब कोई इंसान तोते को कोई बात सिखाता है, राम राम कहकर उसे सिखाता है और तोता भी राम राम बोलता है, लेकिन हरि प्रताप न जाने। लेकिन हरि का प्रभाव क्या होता है, हरि का भाव क्या होता है, हरि कौन होते हैं, उनकी शक्ति क्या है, वो तोते के बारे में तोते को मालूम नहीं होता है। क्योंकि वह रटता है, उसके मर्म को उसे मालूम नहीं होता। जो कभी उड़ जाए जंगल में, बहुत सुतर न आवे। अगर उसे किसी दिन अगर उसे पिंजरे में से छोड़ दिया जाए, जंगल में चला जाए, तो पुनः जो है राम नाम को रटता नहीं, उसे पुनः भगवान की याद नहीं आती है। सांची प्रीत विषय माया सुहर भुक्तन सुहासी। कह रहे हैं कि जो मनुष्य विषय यानी विषय भावनाओं से, जो सांसारिक विषय वासनाएं हैं और माया से, मोह से जो सच्चा प्रेम करता है, हरे भक्तन सुहासी। और जो हरि के भक्त जो लोग हैं, जो ईश्वर के सच्चे भक्त हैं, जो उनका उपहास उड़ाते हैं, कहे कबीर प्रेम नहीं उपजे, बधे जमपुर जाए। कबीरदास जी कहते हैं जिनके हृदय में राम के प्रति या ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ है, बधे जमपुर जाए, वो हमेशा निरंतर संसार के आवागमन में फंसे रहते हैं, वो कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं करते हैं। आइए चौथा पद देखिए। हम न मरे मरिए संसारा। कबीरदास इस पद में बता रहे हैं कि मुझे तो ईश्वर की प्राप्ति हो गई है, मुझे तो मोक्ष मिल गया है, इसलिए मैं अब यहाँ नहीं मरूंगा। क्यों? मरते वो हैं जो माया मोह के बंधे रहते हैं। मैं माया मोह के बंधन से मुक्त हो गया हूँ, इसलिए मैं मरूंगा नहीं। मरूंगा तब जब परमात्मा मरेगा। परमात्मा मरता नहीं, ईश्वर मरता, इसलिए मैं भी नहीं मरूंगा। इस पद में उन्होंने कहा है कि हम न मरे मरिए संसारा। कबीरदास जी कहते हैं मैं अब नहीं मरूंगा, संसार के लोग मरेंगे। संसार के लोग कौन? जो ईश्वर से प्रेम नहीं रखते हैं, जिन्हें ईश्वर में आस्था नहीं है, जो ईश्वर से श्रद्धा नहीं रखते हैं और जिन्हें मोक्ष नहीं मिला है, ऐसे लोग मरेंगे। कबीरदास कह रहा मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि मैं
तो संसार के आवागमन से मुक्त हो गया हूँ, माया मोह के बंधन से मुक्त हो गया हूँ। करे हम न मरे मरिए संसारा, मैं नहीं मरूंगा, संसार के लोग मरेंगे, हमको मिला जीवन हरा, क्योंकि मुझे जीवन देने वाले राम मिल गए हैं, मुझे जीवन देने वाले राम मिल गए हैं, यानी मुझे अमृत प्राप्त हो गया, मैं अमर हो गया हूँ। जो व्यक्ति अमर हो जाता है वो कभी संसार में आता नहीं है। अब ना मरे मन माना, अब न मैं मरूंगा न मैं ही मेरा मन मरेगा, क्योंकि मैंने मन से दृढ़ रूप से ईश्वर को प्राप्त कर लिया हूँ। ते मुझे नाम जाना, वही लोग मरेंगे जिसने राम को नहीं जाना है। साकत मरे संत धन जीवे, भरी भरी राम रसायन पीवे। कह रहे हैं जो साक्त लोग हैं, साक्त उसे कहते हैं जो बलि चढ़ा करके किसी जीव हत्या करके ईश्वर को प्रसन्न करते हैं, उसे साक्त कहलाते हैं। कबीर कहता है कि साक्त लोग हैं जो जीवों की हत्या करके ईश्वर को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं, ऐसे लोग ही मरेंगे, यानी इनका कभी उद्धार नहीं होगा, क्योंकि जीव हत्या करना बड़ा अपराध है, ये सबसे बड़ा पाप है। संत जन जीव हैं, और जो संत लोग हैं जो ईश्वर की हमेशा भजन करते रहते हैं सच्चे दिल से, वही संसार में जिएंगे। हरि भरि राम रसान पीवे। और जो लोग अपनी जीवा से राम नाम का जो स्वाद लेते रहते हैं, जपते रहते हैं सच्चे दिल से सच्चे मन से, वही बचेंगे। हर मरिए तो हम हूँ मरिए, कवि कह रहा है अगर ईश्वर मरेगा तो मैं मरूंगा, हर न मरिए हम कहूँ कि मरिए, ईश्वर नहीं मरेगा, यानी ईश्वर कभी मरता नहीं है, वो हमेशा अमर है, इसलिए मैं भी नहीं मरूंगा, मैं भी अमर रहूँगा। कहे कबीर मन नहीं मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने पूरा मन जो है प्रभु के चरणों में लगा दिया है, और मैं अमर हो गया हूँ, इसलिए मुझे सुख रूपी सागर मिल गया है, जहाँ मैं आनंद का जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। पांचवा देखिए, पांचवे में काहे री लन्नी तू कुमलानी, तेरी ही नाल सरोवर पानी, जल में उत्पत जल में वास, जल में नलनी तोर निवास, ना तल तपत न ऊपर आग, तोर हेत कहूँ कासन लाग, कहीं कबीर जीव दिख समान, तेरने मुए हमारे जान। कबीरदास जी कहते हैं यहाँ पर जो कुमुदनी है, नलनी मतलब कुमुदनी, ये जो कुमुदनी है जीवात्मा का प्रतीक है, और जो सरोवर का पानी है वो परमात्मा का प्रतीक है। ठीक है, तो जो कुमुदनी होती है वो हमेशा पानी में डूबी रहती है, हमेशा पानी, उसकी नाल जो है तालाब के पानी हमेशा डूबी रहती है। तो कभी प्रश्न कर रहा कुमुदनी से, तू न तुझे ऊपर से आग मिल रही है, क्योंकि जो कुमुदनी होती है वो रात में खिलती है, तो रात में चांद रहता है, चांद में गर्मी रहती नहीं, तो शीतलता रहती है, और नीचे से तालाब के पानी मिल रहा है। तो कभी उससे प्रश्न कर रहा है कि हे कुमुदनी रूपी जीवात्मा, तू मुरझा क्यों रही है, क्योंकि न तुझे ऊपर से आग मिल रही है, यानी तू रात में खिलती है, न नीचे से मिल रही है, तुम्हें नीचे से पानी मिल रहा है। इसके मतलब है कि तेरा मन जो है कहीं दूसरे जगह लग गया है, इसीलिए तू मुरझा रही है। कह रहे हैं देखिए, काहिरी नलनी तू कुमलानी, हे जीवात्मा रूपी कुमुदनी तू क्यों मुरझा रही है। कबीरदास प्रश्न करते हैं कुमुदनी से कि हे जीवात्मा, यहाँ मैंने कहा कुमुदनी जो है जीवात्मा का प्रतीक है, सरोवर पानी जो है परमात्मा प्रतीक है। कह रहे हैं जैसे मैंने इसके पूर्व वीडियो में बताया था कि जीवात्मा जो है परमात्मा का अंश है, या तुलसीदास ने भी लिखा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जो जीवात्मा है यानी जो मनुष्य लोग हैं वो सब परमात्मा के अंश हैं। तो ये तो सरोवर पानी परमात्मा है और कुमुदनी जो है जीवात्मा है। तो नन्नी मतलब कुमुदनी, कहने काहे री नन्नी तो कुमलानी, हे कुमुदनी रूपी जीवात्मा तू कुमला क्यों रही, तू मुरझा क्यों रही है। तेरी ही नाल सरोवर पानी, जबकि तेरी जो नाल है, तेरी जो नाल जो डंडी है जो पानी से आप खींचते हैं, सरोवर पानी जरिए नलनी जो तेरी जो नाल है हमेशा सरोवर के पानी में या तालाब के पानी में डूबी रहती है। जल में उत्पन्न जल में वास, तो जल से ही उत्पन्न होती और जल में तेरा निवास स्थान है। जल में नलनी तो निवास, और जल में ही तू रहती है। ना तल तपत न ऊपर आग, न तुम्हें नीचे से ऊष्मा मिलती गर्मी मिलती है, ना ही ऊपर से कोई आग बरस रहा है। तोर हेतु को कासिल लाल, लगता है कि तेरा मन जो है कहीं अन्यत्र लगा है, इसीलिए
तू मुरझा रही है। कहें कबीर जी उदित समान तेने मुँह हमारे जान। कबीरदास जी कहते हैं कि जो प्रभु का ध्यान रखता है, जो प्रभु के मन में मन लगाता है, जो प्रभु के हृदय में अपना हृदय लगाता है, वो व्यक्ति जो है कभी भी परेशान नहीं हो सकता, ना ही कभी वो नष्ट होगा, ना कभी वो मुरझाएगा। तो यहाँ इस पद के माध्यम से कभी ये कहना चाहता है कि हे कुमुदित जीवात्मा, अगर तू सच्चे मन से ब्रह्म को याद कर रही है, परमात्मा को याद कर रही है, तो निश्चित नहीं मुरझाओगे, क्योंकि तू हमेशा जो है जल से उत्पन्न होती है, जल में ही रहती है, जल में तेरा निवास है, जल में तू जो है ना ऊपर से आग मिल रही है, न जिस आग मिल रही है, लेकिन इसके बावजूद मुरझा रही है। इसका मतलब है कि तेरा मन जो है सच्चे मन से तो ईश्वर को याद नहीं कर रही है, यानी तो ब्रह्म को याद नहीं कर रही है, इसीलिए मुरझा रही है। लेकिन अगर तो सच्चे मन से और सच्चे हृदय से अगर ब्रह्म को याद करो तो हमारे ख्याल से तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम नष्ट नहीं होगी। तो इस तरह से आज मैंने आपको इस वीडियो में आपके सिलेबस में निर्धारित जो पदावली है कबीरदास का, पद संख्या 1 से लेकर 5 तक मैंने आपकी व्याख्या इस वीडियो में की, और मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल न भूलें। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाले समय में आपके इस 11th 12th या जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं आगे आप देंगे उसके लिए भी आपको हिंदी से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी। आज के बस इतना ही, और जल्द ही मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।